लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक डीजी ISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस में आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील पर तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए पाक फौज ने इंक्वायरी की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGI SPR वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई को DGI SPR ने कहा था, फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा और शफाफ निज़ाम जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फख्र है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ये इक़दाम फौज के एहतराम में संगे मिल साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा कि ऐसे नहीं है, फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में लिया गया होगा। कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने से उठाने में फैज हमीद का किरदार था। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि एक सियासी जमात फैज हमीद के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करती रही है। जावेद लतीफ बोले कि बांग्लादेश तर्ज का इंतशार बर्पा करने की मंसूबाबंदी की जा रही थी। फैज हमीद आज तक राबते में थे। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फैज हमीद इसके मास्टरमाइंड थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। बैरिस्टर गौहर ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फौज एक ताकतवर इदारा है। इदारे का अपना एक निज़ाम और कोड ऑफ कंडक्ट है। हम इदारे के अंदर ऐसी किसी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकते। टॉप सिटी केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। आज के बाद बानी चेयरमैन और PTI लेट जाएगी। आने वाले दिनों में बड़े बुत गिरेंगे, कई बुर्ज उलट जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में पेश गोई, कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा उसका एहतसाब होगा। बहुत ज्यादा इंतशार हो गया, अब मुल्क के लिए इस इंतशार को खत्म करना होगा। 9 मई का एहतसाब होगा। जो मुलविस हुआ उन्हें सजाएं मिलेंगी। फैज हमीद PTI के लिए एक माइंड थे। सब सामने आ जाएगा कि मुल्क में एहतसाब का अमल नजर आएगा। अब सबका एहतसाब होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। मामला बहुत दूर तक जाएगा। बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। 3 नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर। NA79, NA81 और NA154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कालअदम। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की रुकनीत बहाल। अदालत ने वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। NA154 पर फराज नून, NA81 पर बिलाल एजाज और NA79 पर एहसान बिर कामयाब करार पाए थे। अदालती फैसले के बाद PP 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशद भी बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया। फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इंसाफ का कत्ल हुआ। नून लीगी MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। अब हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज बोले कि फॉर्म 47 वाले लोगों की कोई हैसियत नहीं, अवाम उनको मुस्तरद कर चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि मर्जी के फैसलों के लिए हुकूमत अदलिया को दबा रही है। पंजाब के अवाम महंगाई की वजह से खुद कश्तियों पर ही मजबूर हैं।
सिंध में करप्ट तरीन हुकूमत कायम है, आखिर ये कब तक धौंस धांधली से हुकूमत चलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने मैंडेट वापस न करने पर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों को 10 लाख मोबाइल फोन्स देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौम नौजवानान पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम वसाइल कौम के नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। मेरिट पर बच्चों और बच्चियों को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। नौजवानों को मौका दिया तो ये खुशहाली का सैलाब लेकर आएंगे। अगर वसाइल मुहैया करें तो नौजवान सितारों पर कमंद डाल सकते हैं। 1971 में हमें तकसीम किया गया। तकसीम करने के बाद पड़ोस की जंग में धकेला गया। बदकिस्मती से हम किसी और की जंग में पड़ने का अंदाजा नहीं लगा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले कि सानिहा मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा रहे जिसका नुकसान हुआ। कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तकबिल देख लिया था। मोदी के देश में अक़लियतें गैर महफूज हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीर के आखिर में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। आम इंतखाबात मशकूक और हुकूमत गैर नुमाइंदा है। साहिबान इख्तियार और इक़्तिदार मिल बैठ कर रास्ता निकालें। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासतदान मुल्क के लिए रास्ते का तयन करें। सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अब नए इलेक्शन से भी मामला हल नहीं होंगे। हमारे केसेस पर बानी पीटाई कहते थे कि विकटें गिरा रहा हूं। बाद में बानी चेयरमैन और कमर जावेद बाजवा ने एक दूसरे पर केस बनाने का इल्जाम लगाया। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। कराची में सिंध और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए अमरीकी इमदाद देने की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। यूनिसेफ का शुक्रिया जो RUTF की तकसीम का बेड़ा उठाया। इमदाद से ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार 29,000 बच्चों को फ़ायदा होगा। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि ग़ज़ाई क़िल्लत के खिलाफ जंग एक पेचीदा चैलेंज है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की फौरी तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध का गवर्नर फिलहाल तब्दील नहीं हो रहा। निजी शोबे के इश्तराक से सिंध में एयर एम्बुलेंस शुरू होगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस कराची और सखर के दरमियान फराहम की जाएगी। बदीन के एयरपोर्ट को भी मुतहरिक कर रहे हैं। पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का कराची में कैंपस कायम होगा। पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। रियासती दारे मुल्क का काबिल फ़ख्र एहसासा है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पंजाब में बड़े पैमाने पर आला इंतजामी अफसरों की उखाड़ पिछाड़। सैयद मूसा रजा एडिशनल सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात, डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को अफसर बेकार खास बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सरगोधा कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब खान, डिप्टी कमिश्नर कसूर तैनात। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर सर्विसेज 1 को डिप्टी कमिश्नर सरगोधा लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का आज अरशद नदीम के गांव जाने का इम्कान। मरियम नवाज गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को इनामी चेक देंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी उनके साथ मियां चन्नू जाएंगी। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था।